श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 सितंबर 2024 यानी बुधवार के दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह बुधवार है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। पितृपक्ष महीने में आपके पितर इस धरती पर आते हैं और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस अष्टमी तिथि के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो 25 सितंबर पितृपक्ष बुधवार अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 3 दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस 3 दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि बुधवार अष्टमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस साध्य पक्ष महीने की बुधवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हमको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के बुधवार अष्टमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 3 दीपक वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 3 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 दीपक वाला उपाय को हमें इस बुधवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात 3 दीपक वाला उपाय की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार अष्टमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है
खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता एवं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु अष्टमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, पितृ नाराज हो तो ऐसे घर में हमेशा कर्जा बढ़ता है, जहां पितृदोष होता है, जिस घर के पितृ नाराज होते हैं उस घर में कभी क्लेश खत्म नहीं होता है। उस घर में पीपल का पेड़ जरूर आप देखेंगे। जिस घर में पितृदोष है, अगर आपके घर में भी पितृदोष है तो घर में हमेशा आपके घर के जो सदस्य है वह प्रेम भाव नहीं रहेंगे। अब पितरों को अगर कोई प्रसन्न कर लेता है तो उसके घर में सुख शांति भी होती है, धन भी होता है और धन में वृद्धि भी होती मतलब पैसा बढ़ता भी है। अब आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, व्यापार बहुत अच्छे से चले, नौकरी जल्दी से जल्दी लगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाए। लेकिन बहुत बार बहुत प्रयास करने के बाद भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। मेहनत करने के बाद भी उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, जीवन में सफलता नहीं मिलती है, उसके पैसे में वृद्धि नहीं होती है और वह व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से इतना परेशान हो जाता है कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और ना तो वो सही से खाना खा पाता है। अब ऐसा समझ लीजिए कि अगर पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह छोटा सा उपाय आप करते हैं तो कभी आपके घर में पितृदोष नहीं लगेगा और पितृ भर भर के आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। देखिए, हम भर इंतजार करते हैं कि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दिन आए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें, क्योंकि पितृदोष जब घर में होता है तो कितनी भी आप पूजा पाठ कर लेना, कितने भी उपाय कर लेना, घर के दुख और कष्ट दूर नहीं होंगे जब तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करेंगे। और पितरों के प्रसन्न होते ही घर में धन संपदा की जो कमी होती है वह भी दूर हो जाती है और आपके घर में पैसा बहुत के साथ आना शुरू हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं 3 दीपक घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे अपने पितरों को प्रसन्न करके आप भी महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, इसके अंदर आपको बाती लगाकर सरसों के तेल से दीपक करना है। तैयार, ठीक है ना। अब यह जो सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार करा है, सबसे पहले यह दीपक आप लगाएंगे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, ठीक है ना। सरसों के तेल का दीपक आपको और तैयार करना है, इसके अंदर आपको 4 बाती लगानी है, एक बाती नहीं लगानी है, 4 बाती लगानी है। और यह 10 दीपक आपको लगाना है, अपने एक दीपक आपको तैयार करना है। तिल के तेल का, अगर तिल का तेल है तो तिल का तेल ले ले, वरना सरसों का तेल ही आप ले सकते हैं।
और यह दीपक आपको लगाना है जहां भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, मटका रखते हैं, रो रखते हैं या बाल्टी में पानी रखते हैं। यह 3 जगह पर अगर आप पितृपक्ष में अपने घर पर दीपक लगा देते हैं तो पितृ आते हैं प्रसन्न होते हुए और देकर जाते हैं कि धन संपदा से आपका घर भर जाता है और कभी भी घर में धन की कमी नहीं आती है। तो देखिए, यह पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं, इन 16 दिनों में हमारे जो पितृ होते हैं धरती पर आते हैं और अपने अपने घर जाकर देखते हैं कि उनके घर के सदस्यों ने उनके लिए क्या तैयारी कर रखी है। और जब आप अपने पितरों के लिए दीपक लगाते हैं तो सबसे पहले मुख्य द्वार पर जब दीपक उनके लिए लगा मिलता है तो वह प्रसन्न हो जाते कि हमारे लिए दीपक लगाकर रखा है। दूसरी चीज कि जो घर की दक्षिण दिशा होती है यह पितरों का ही स्थान होता है ना पितरों की दिशा होती है तो बहुत ज्यादा वह प्रसन्न होते हैं। और जहां पीने का पानी रखते हैं यह भी पितरों का स्थान होता है। तो यह 3 जगह ऐसी है जब आप पितृपक्ष में किसी भी दिन दीपक लगाएंगे ना अपने पितरों के लिए तो ऐसा समझ लीजिए कि पैसों की कमी और समृद्धि की कमी कभी आपके पूरे जीवन काल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। घर में हमेशा पैसा आएगा और आता रहेगा। बहुत ही उत्तम और बहुत ही अचूक ही उपाय है। जरूर से आपको यह उपाय करना चाहिए। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि यह उपाय करना कितने दिन है। तो जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन करें, जितने ज्यादा दिन कर सकते हैं उतने ज्यादा दिन करें, ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो पितृपक्ष में किसी भी दिन बार आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जब आप जलाते हैं तो शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। शनि की पीड़ा यह भी शांत होती है कि दरवाजे पर दीपक लगाने से महालक्ष्मी हमेशा आपके घर में आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है निरंतर पैसे को बढ़ाने के लिए, धन में वृद्धि के लिए। कभी भी धन पैसा जो है आपका बर्बादी में नहीं जाएगा। तो क्या करना है, पितृपक्ष में जितने दिन आप कर सकते हैं इस उपाय को करिए। पितृ भी प्रसन्न, शनि की पीड़ाएं भी शांत, शनि दोष भी कभी आपको नहीं लगेगा। मतलब शनि की जो पीड़ाएं होती है उनसे भी छुटकारा मिलेगा और शनि देव की कृपा मिलेगी। पितरों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। जितने दिन आप कर सकते हैं पितृपक्ष में कुत्ते को कुछ ना कुछ जरूर खिलाना है। अब देखिए, जो भी कुत्ते खाते हैं आप कुछ भी उन्हें खिला सकते हैं। एक रोटी भी ला सकते हैं, दूध भी पिला सकते हैं। पितृपक्ष में जब आप कुत्तों की सेवा करते हैं ना, इसका लाभ आपको बहुत ज्यादा मिलता है। जो इस उपाय को करते हैं ना, वह आने वाली पीढ़ियों में सुख ही सुख देखते हैं। उनकी आने वाली पीढ़ियां धन ही धन देखती हैं, पैसा ही पैसा देखती हैं। इतना चमत्कारी उपाय है यह पितृपक्ष का, क्योंकि जो हमारे गौ माता होती है, हमारी जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, इनमें भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो जरूर से यह उपाय करें और यह उपाय करके अपने पितरों को भी प्रसन्न करें। और आपको बता दें, जब भी आप कुत्तों की से सेवा करते हैं ना, शनि देव आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और साल 2024 तो शनि देव का ही साल है और पितृपक्ष में यह उपाय करके आने वाला जो समय है ना आपका, अब वो बदल जाएगा। उसमें सुख, धन, वैभव सब कुछ आपको मिलेगा और आपके जीवन के जितने भी दुख हैं उनका अंत हो जाएगा। तो देखिए, साथ ही साथ आप पितृपक्ष में चींटियों को जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं, क्योंकि पितृपक्ष में जो व्यक्ति चींटियों के लिए कुछ ना कुछ खिलाता है, जैसे कि आप ले लें, ठीक है ना, जिससे हम रोटियां बनाते हैं, गेहूं का आटा, उसे आप तवे पर सेंक ले। थोड़ा सा घी डाल के जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, उसके अंदर आपको क्या करना है कि भूरा मिलानी है और ये मीठा आटा आप चींटियों को डालें, किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दें। इससे जब जब उस आटे को खाएंगे, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के दुख दूर होते चले जाएंगे और पितरों का आशीर्वाद भर भर कर आपको मिलेगा। कभी भी आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, पैसे की कमी नहीं आएगी, सुख समृद्धि घर में बढ़ती चली जाएगी। तो 2 उपाय की बात कर ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वह तीसरा उपाय जिसे करने से कभी पितृदोष घर में नहीं लगता है और हमेशा पितृ प्रसन्न रहते हैं और फिर कभी भी घर में कर्जे जैसी समस्याएं नहीं आती हैं। अगर कर्जा हर में बढ़ता जा रहा है, कर्जे से आप छुटकारा नहीं आपको मिल पा रहा है, आप चाहते हैं कि कर्ज से छुटकारा मिल जाए, तो पितृपक्ष में आपको यह तीसरा उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपको यहां पर लेने हैं जौ, थोड़े से लेने हैं काले तिल, ठीक है ना, थोड़े से जौ, थोड़े से काले तिल आपको पितृपक्ष में दान करने हैं। ये जो होते हैं ये सोने से भी ज्यादा उत्तम माने गए हैं।
और जो काला तिल होता है यह आपके भाग्य को चमकाता है, आपके धन में करता है, पितरों को प्रसन्न करता है, क्योंकि पितरों को सबसे प्रिय काला तिल होता है। तो काले तिल का दान और जौ का दान जो व्यक्ति पितृपक्ष में करता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, रुपया पैसा की कमी नहीं होती है, उसके घर में कभी कोई दुख नहीं आता है। तो पितृपक्ष में किसी भी दिन यह तीसरा उपाय कर लेना और अपने ही नहीं आने वाले 7 पीढ़ियों के भाग्य को भी आप चमका सकते हैं। इन 2 चीजों का अगर आप पितृपक्ष में कर देते हैं तो दोस्तों बुधवार के दिन पितृपक्ष महीने की अष्टमी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों यह वह अष्टमी है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी अष्टमी है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रही है। तो दोस्तों इस बुधवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो बुधवार अष्टमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 21 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों बुधवार अष्टमी के दिन आप लोगों को इस 21 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस 21 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो, पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 25 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की बुधवार अष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अब भी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है जी, इसको आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस पितृपक्ष महीने के बुधवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को या भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 21 गेहूं के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 21 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 21 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 21 गेहूं के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार अष्टमी का। तो अब दोस्तों इस 21 गेहूं के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है।
और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर कि बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 21 गेहूं के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 21 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा। घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा इस 21 गेहूं के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गणेश अष्टमी इस दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 21 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखो, गुरुजी ने कहा है कि बुधवार अष्टमी के दिन इस गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 21 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है? 21 दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 21 चावल के दाने और 21 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया गेहूं से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पर 7 गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है ना? 21 गेहूं 21 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप यह सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पर प्रदोष काल में। देखो, जब आप यह उपाय कर रहे हो तो अपना फेस उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहां पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 21 दाने हैं ना, उन चावल के 21 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं।
है, ना चावल के दानों को रखने के बाद में जो पास में तांबे का लोटा है, ना उस तांबे के लोटे को कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी का जो हस्तकमल आपको दिख रहा है, यहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है, उसी जल को, और कहीं नहीं। ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहाँ पर गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 21 गेहूं के दाने और बचे हैं उन्हीं 21 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर में कर देते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विश होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वो कुछ भी नहीं हो सकता, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरुजी ने कहा है, भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं, तो हमारे सभी देवी देव हमसे खुश हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना है। देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए, आगे से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है, तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करना कि मिट्टी के दीपक आपको मिल जाए, ठीक है। देखिए, अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो, तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक है, वह कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। देखो, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो, गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है, तो वही आपको ले लेना है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है, कोई भी देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हैं, तो आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। देखिए, से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट है, कष्ट है और बाधाएं है, वह सभी दूर होती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। और से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोल बाती। आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी होगी। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो, अब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे संकटों और कष्टों को दूर करती है, तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये सभी सामग्री लेने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया है, खासकर बुधवार के दिन। तो कैसे करना है, चलिए जानते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है, तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है, आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है, जो थोड़ा बहुत बड़ा वृक्ष हो और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए। और पीपल की जड़ में आपको यह उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा जो वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो 2 दीपक हैं, उन्हें आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में रख देना है। अब दोस्तों, इन दोनों दीपक में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद आपको दोनों दीपक में 1-1 गोल बाती को डाल देना है। इसके बाद आपको पिपलेश्वर का नाम लेकर के और अपने नाम और गोत्र को बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग है, उनमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है। और जो दीपक है, पहला दीपक, उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 21 बार घुमाना है। देखिए, यदि आप 21 बार घुमा रहे हैं, तो आपको 21 बार ओम महालक्ष्मी नम इस मंत्र का जाप कर लेना है। और आपको अपना नाम और को बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो पहली लौंग है, इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इससे लौंग को 21 बार घुमा देना है। और 21 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके इस जलते हुए दीपक में आपको अपना नाम और
अपनी गोत्र को बोल करके इस जलते हुए दीपक में यह लौंग आपको डाल देनी है। देखिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को पितृपक्ष मास की बुधवार की अष्टमी तिथि पर कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों हम जान पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए पितृपक्ष माह की कल अष्टमी तिथि है, तो यह उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन की कोई भी कमी ना हो, यानी कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन के जो स्रोत है वह बंद ना हो और चारों दिशाओं से आपके घर में आपके जीवन में धन आए, तो आपको आज के दिन यह उपाय करना चाहिए। आज के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता। पीपल के वृक्ष में देखिए आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। देखिए दीपक के अंदर आपको 4 बाथिन का प्रयोग करना है, साथ ही साथ दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। अगर घी आपके पास नहीं है तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं और साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी है होगी। अब देखो यह जो चौमुखी दीपक है आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर लेकर के पहुंच जाना है। देखिए जो दीपक है आपको माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करना है, इसलिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का वहां पर 108 बार जाप करना है। पीपल के वृक्ष के वहां पर ये जो चौमुखी दीपक है आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेगा और आपकी जो दरिद्रता है उसे दूर करेगा। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम सबसे अंत में जान लेते हैं चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है और इसी शहद के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से अब सिर्फ यह दोनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि बुधवार के दिन पर आप यह उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए पहले तो आप जो यह शहद लेकर के गए हैं, इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देना है। यह जो है आपको अपने सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका उंगली उसी से बनाना है और इसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है इससे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए गुरुजी ने बताया कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होगा और समर्पित करते हुए आपको कम से कम 21 बार या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। लेकिन जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको उसी पत्र में थोड़ा सा जल लेना है और यह जल आपको महादेव से औषधीय स्वरूप प्राप्त कर लेना है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मैं इस जल को औषधीय स्वरूप अपने घर लेकर के जा रहा हूं। मेरे परिवार के सदस्यों के शरीर में बीमारी हो चुकी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल को औषधीय स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जल आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब दोस्तों इस जल का आपको उस व्यक्ति को आचमन करवाना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको उस व्यक्ति को आचमन करवा देना। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस जल का आचमन कर लेता है उसका सभी रोग और बीमारी दूर हो जाती है।